हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, ई पैक ड्यूरेबल्स के नंबर आ चुके हैं, तो लेट्स क्विकली रिकैप दोज नंबर्स के नंबर कैसे आए हैं। और वैल्यूज यहाँ पे मिलियंस में दी हुई हैं। तो ऑपरेशनल इनकम अगर आप देखेंगे तो इस बार इस क्वार्टर में 376 करोड़ रुपए के रहे हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में 279 करोड़ रुपए के थे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे कोई खास ग्रोथ नहीं है, सेम से रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में भी देखने को मिल रही। तो वाई वाई बेसिस पर अगर रेवेन्यू में देखा जाए 35% की ग्रोथ है। लेकिन एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो वो भी वाई ओ वाई बेसिस पर काफी ज्यादा बढ़े हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू में जितनी ग्रोथ है उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ इनके एक्सपेंसेस में। एंड दैट इज वाई एबिटा में इस बार ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है वाई ओ वाई बेसिस। सिर्फ 1.3% से एबिटा ग्रो किए हैं, 23 करोड़ रुपए से बढ़ के 24 करोड़ रुपए एबिटा इस बार रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर देखा जाए तो 150% की ग्रोथ है। बट कंपनी का जो बिजनेस है वो एसी का है और ये सीजनल बिजनेस होता है। एंड इट इज मच बेटर कि हम नंबर को वाई वाई बेसिस पर ही कंपेयर करें। इसके अलावा अगर हम मार्जिन देखेंगे तो 6.37% के मार्जिन इस क्वार्टर में रहे हैं, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में मार्जिन ज्यादा थे। यानी क्लियर सी बात है कि कंपनी के इस बार एक्सपेंसेस जो हैं काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आया है। और सिर्फ यही नहीं, इस बार अगर देखा जाए तो इनके डिप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनका जो पैट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो 4.9 करोड़ रुपए से घट करके 2.5 करोड़ रुपीस का पैट हो गया है। तो वाई ओ वाई बेसिस पर पैट में नियरली 49% का डाउनफॉल है। क्लियरली बहुत खराब रिजल्ट आए हैं। एज एन इन्वेस्टर मुझे कंपनी के रिजल्ट इस बार पसंद नहीं है। हालांकि इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि वही सेम सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ खास उनके पास कहने के लिए है नहीं। उनका कहना है कि बिट्टा जो है लोअर रहा है वाई ओ वाई बेसिस पर, प्राइमरली ड्यू टू द हायर कॉस्ट रिलेटेड टू द न्यू, एक नया प्लांट आया है जो कि अभी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं आया है। ऑल दो ई पैक के साथ ये एक प्रॉब्लम शुरू से रही। और जब भी कहीं पे कंसंट्रेशन की बात आती है तो वहां एक रिस्क रहता ही रहता है। ई पैक की बात करें तो अगर आप यहाँ पे इमेज में भी देखेंगे तो इसकी इमेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एसी दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी एसी के ही बिजनेस पर है और अपने प्रोडक्ट को ये डाइवर्सिफाई करने के लिए कोशिश कर रही है। और उसको टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस में एंटर कर रही है कंपनी, ताकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि विंटर के मंथ में एसी का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है डाउन हो जाती है। लेकिन अगर ये इस तरीके के प्रोडक्ट में एंटर करेंगे तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रह सकती है, जैसा कि अदर कंपनीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, पीजीएल की बात करें, डिक्सॉन की बात करें, तो इन सब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बट ई पैक के साथ वो एक प्रॉब्लम चल रही है और हो सकता है कि कंपनी, अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या कॉन कॉल में बोलते हैं। एक बार कॉन कॉल हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स इनका जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इनके जो नंबर हैं उतने बेहतर नहीं आए हैं। ऑल दो 9 मंथ बेसिस पर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में 73% की ग्रोथ, माफ कीजिएगा, रेवेन्यू में 71% की ग्रोथ है। और एबिटा में भी देखा जाए तो 41% की ग्रोथ है। और पैट में अगर देखा जाए तो नियरली 132% की ग्रोथ है 9 मंथ के बेसिस। अदर ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात किया जाए तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है रिड्यूस हुए हैं, डेट टू इक्विटी रिड्यूस हुआ है, विच इज गुड। रेवेन्यू में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी रही है। लेकिन आरओई और आरओसी के नंबर अभी इंप्रूव नहीं हुए हैं, जो कि होने बाकी हैं। और इसके अलावा कंपनी जो है तो बोलती है उनसे उसके पास 24% मार्केट शेयर है आरएसी में। और आरएसी का अगर यहाँ पे इनका रेवेन्यू सीएजीआर देखेंगे तो 24% का रहा है। सेकंड लार्जेस्ट आरएसी ओडीएम अपने आप को कंपनी कहती है। पिछले क्वार्टर में इनको बहुत बड़ी डील भी जो है एक बहुत बड़ी ऐसी कंपनी से भी मिली थी। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं। 100 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और वाई ओ वाई बेसिस पर जो है तो नंबर, प्रॉफिट, मेन तो प्रॉफिटेबिलिटी ही होती है, ईपीएस होते हैं, वहाँ 49% का डाउनफॉल है। फ्लैट भी नंबर्स नहीं है, डाउनफॉल है। दैट इज रियली निगेटिव फॉर दिस स्टॉक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूजली इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो सितंबर
नवंबर और दिसंबर, ये जो 2 क्वार्टर रहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, रूम एसी में यहाँ पे कंपनी कार्य करती है आरएसी में, तो इसकी डिमांड जो है विंटर में रहती नहीं है, इसलिए सितंबर और दिसंबर जो है इनके यूजुअली बहुत अच्छे क्वार्टर जाते नहीं है, यहाँ पे सेल्स जो है जनरली कम ही रहती है अगर आप देखेंगे। लेकिन जो मार्च वाला क्वार्टर रहता है वहां से इनकी सेल्स जो है काफी ज्यादा बढ़ती है। मार्च और जून वाले क्वार्टर यहाँ पे इनकी सेल्स काफी ज्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होते हैं इनके। एंड लेट्स सी, आई एम प्रिटी मच होपफुल कि यहाँ पे मार्च का क्वार्टर अच्छा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, कॉन कॉल में मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ता है, देन आई माइट एग्जिट दिस स्टॉक। अभी के लिए मैं फिलहाल इनके 1-2 क्वार्टर जो है देखना चाहता हूं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही, क्योंकि आई वाज रियली होपफुल, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, हर एक कंपनी इस सेक्टर में अच्छा कर रही थी। और यहाँ पर ई पैक भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा था, और मतलब अलग अलग अपने प्रोडक्ट मिक्स जो है वो पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा था। तो डाइवर्सिफाई होने के साथ साथ अगर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपनी इंप्रूव करते तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ सामने आ सकती थी। और यहाँ से भी अगर ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपनी बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तक भी अगर ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारी कंपनीज को एज अ क्लाइंट अपने में ऐड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी अगर इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाता है तो वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं अगले आने वाले सालों में ईपैक दिखा सकता है। तो लेट्स सी, अभी कॉन कॉल होना बाकी है, कॉन कॉल में क्या बातें होती हैं, क्या बातें निकल के सामने आती है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कंपनी के रिजल्ट कैसे लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कंपनी के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या यहाँ पे नजरिया है और किस तरीके की स्ट्रेटजी इस स्टॉक में लेकर चल रहे हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।